Dear students, today we are going to learn the fourth method of issue of shares, that is private placement, and the two types of private placement, right issue and preferential allotment. First of all, we will learn what is private placement. तो आज हम लास्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स का, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट किसे कहते हैं सबसे पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद जो है प्राइवेट प्लेसमेंट के दो मेथड जिसमें कंपनी शेयर्स इशू करती है। Private placement, when a company offers its securities to a selected group of persons not exceeding 200, it is called as private placement. In other words, company offers its securities only to identified persons and not to the general public. प्राइवेट प्लेसमेंट यानी जब कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफ़र करती है और जिसकी क्वांटिटी 200 से ज़्यादा नहीं होती है, तो ऐसे ऑफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ को जो है प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। यानी कंपनी जब अपने शेयर्स सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ही बेचती है जिसकी क्वांटिटी 200 से ज़्यादा नहीं होती है, तो ऐसे प्लेसमेंट को प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। और दूसरे अल्फाज में जब कंपनी अपने सिक्योरिटी सिर्फ आइडेंटिफाइड पर्सन को ही सेल करती है और ना कि जनरल पब्लिक को, ऐसे ऑफ़र को प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है, जिसमें पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता है, जनरल पब्लिक को, सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसमें जो है कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो ऐसे पर्सन को जब कंपनी प्राइवेटली अपने शेयर्स सेल करती है जिसमें जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता, तो ऐसे ऑफरिंग ऑफ शेयर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। तो इसके डिटेल्स देखते हैं हम। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट और आइडेंटिफाई द पर्सन्स टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्टेड ग्रुप। दे कैन बी म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एट्सेट्रा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन में कौन कौन रहेंगे। उसमें म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कंपनी के रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो किसी को भी कंपनी जो है शेयर्स सेल कर सकती है। कंपनी हैज़ टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर भी जो है देना होता है इन्वेस्टर को। द शेयर्स ऑफर्ड कैन बी फुली और पार्टली पेड अप एंड the consideration should be paid by check, demand draft etc. but not by cash. इसमें जो शेयर्स ऑफर किए जाते हैं वो फुली पेड अप भी हो सकते हैं या फिर पार्टली पेड अप भी शेयर्स हो सकते हैं। फुली पेड अप शेयर्स यानी जिसके सारे इंस्टॉलमेंट पे करना होता है, और पार्टली पेड अप यानी जिसके कुछ इंस्टॉलमेंट पे करना होता है और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट जो है कंपनी फ्यूचर में कॉल करती है। और इसका पेमेंट जो होता है चेक के ज़रिए या फिर डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए करना होता है। कैश जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता। राइट टू रिनंसिएशन इज़ नॉट गिवन टू एप्लीकेंट्स अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इस स्कीम में राइट टू रिनंसिएशन यानी राइट टू रिजेक्शन एंड राइट टू गिव अप जो है एप्लीकेंट को नहीं होता है। तो अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को गिव अप नहीं कर सकता। और इस स्कीम के थ्रू कैपिटल कलेक्ट करने के लिए कंपनी को जो है शेयर होल्डर का अप्रूवल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हासिल करना होता है। अ कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट इन 2 ways। तो दो तरह से कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, जिसमें नंबर 1 है राइट इशू और नंबर 2 है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो राइट इशू जो है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं सेकंड मेथड में, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, जिसमें राइट इशू हम सीख चुके हैं। तो राइट इशू यानी जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करती है तो उसको राइट इशू कहा जाता है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर का राइट होता है। जब कभी कंपनी नए शेयर सेल कर रही है तो उसको सबसे पहले खरीदने का राइट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। सेकेंड हम देख रहे हैं प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट।
When a company issues specified securities, that is equity shares or securities that can be converted into equity shares in future to a selected group of person on preferential basis, it is called as preferential allotment. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यानी जब कंपनी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ ऑफर करती है, इशू करती है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हैं या फिर वो सिक्योरिटीज जिसको फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे अलॉटमेंट को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहा जाता है, जो प्रेफरेंशियल बेसिस पर किया जाता है। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर्स ऑफर किए जाते हैं और ऐसे सिक्योरिटी जिसको फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। यूजुअली द कंपनी ऑफर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, वेंचर कैपिटलिस्ट एट्सेट्रा। आमतौर पर कंपनी जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अपने प्रमोटर को करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करती है, एम्प्लॉयज़ को करती है और वेंचर कैपिटलिस्ट। तो इन लोगों को जो है कंपनी आमतौर पर शेयर्स सेल करती है। प्रोमोटर्स यानी जो कंपनी को प्रमोट करने के लिए, कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है इनिशिएशन लिया है। उसके बाद एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ जिसमें सारे ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं, इन लोगों को सेल कर सकती है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं, ऐसे पर्सन और ऐसे इन्वेस्टर्स को वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। द शेयर्स ऑफर्ड आर फुली पेड अप एंड द एप्लीकेंट्स हैव टू पे द कंसिडरेशन इन कैश। Shares issued under preferential allotment have no voting rights. इस स्कीम में जो शेयर्स इशू किए जाते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ज़रिए, इसमें कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं और उसके साथ साथ जो है शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जो है स्पेशल रेजोल्यूशन के ज़रिए जो है दिया जाता है। कंपनीज यूजुअली गो फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज इट इज़ नॉट ओनली लेस टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स लेस पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटीज़। तो आमतौर पर कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ज़रिए शेयर्स उस वक्त इशू करती है जब कंपनी के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है कैपिटल कलेक्ट करने के लिए और कंपनी को जो है ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब इमीडिएट कैश की ज़रूरत होती है, फ़ंड की ज़रूरत होती है, तो इस वक्त जो है कंपनी अपने जो है रिलेटिव्स, अपने प्रमोटर्स को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट को जो है शेयर्स सेल करके कैपिटल कलेक्ट करती है। So in this way we have completed all methods of issue of shares. Like, share and subscribe the video. Thanks for watching.